Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will give a summary of the text, A Question of Trust. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic. अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ये कहानी है हॉरेस डेनबे नाम के एक व्यक्ति की जिसकी उम्र 40 साल है, अनमैरिड है और बहुत ही रेस्पेक्टेड आदमी है, लॉक स्मिथ है। लेकिन ये उसके बारे में पूरा सच नहीं है। दरअसल वो एक चोर भी है और उसे शौक है बहुत ही एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स को पढ़ने का, और हर साल वो एक ऐसा लंबा हाथ मारता है जिसका पैसा साल भर बड़े आराम से चल जाता है। तो अब की बार उसने जहां पर एक बड़ा लंबा हाथ मारने की कोशिश करी थी, वही जो चीज है, वही जो घटना है उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। और ये जो टाइटल है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, वहीं पर जस्टिफाई हो जाता है कि क्या हमें किसी पर विश्वास करना चाहिए। तो वो जो है शॉर्ट ओवर ग्रेंच पर बने एक घर की जो है बहुत ही बारीकी से स्टडी कर रहा था, उसके चप्पे चप्पे की जानकारी उसने ले ली थी। वो वहां पर खुद मौजूद भी था, 2 हफ्ते से वो वहीं पर रह रहा था और बिल्कुल सही मौके की तलाश में था कि जैसे ही मौका मिले वो जो है उस घर के अंदर जो सेफ है, उस सेफ में काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट में ज्वेलरी थी, पैसा था, जिसको वो साफ करके बड़े आराम से जो है अपना वो 1 साल बिता सकें। तो जब उसे बिल्कुल सही मौका लगा, क्योंकि घर के जो 2 नौकर थे उतनी सिनेमा देखने गए हुए थे, तो उसको वो लगा सही समय है, इस समय घर में कोई है भी नहीं। तो वो जो है अपने काम को अंजाम देने के लिए सीधा घर के अंदर एंटर होता है और सीधा जो है सेफ को खोलने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अब वो सेफ को जब खोल ही रहा था तो वहां पर जो है बगल में जो है फ्लावर वॉश लगा हुआ था, और फ्लावर वॉश की वजह से जो है उसको बार बार है काफी तकलीफ हो रही थी हॉरेस डेनबी को। दरअसल वो एलर्जिक था उन फूलों से। तो वो अपना काम कर ही रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज लगा करके जो है उसको एड्रेस किया कि अगर फूलों से इतनी तकलीफ हो रही है तो रुमाल क्यों नहीं बांध लेते। तो उसने रुमाल बांध लिया, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया कि यार इस समय तो इस रूम में किसी और को होना ही नहीं चाहिए, तो भला ये कौन है जो उसे सजेस्ट कर रहा है कि वो रुमाल बांध करके चोरी करे। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेडी खड़ी हुई थी, जिसको देख करके हॉरेस थोड़ा सा जो है बैकफुट पे आ गया और वो सोचता है कि यार घर में तो किसी को भी होना नहीं चाहिए था। तो लेडी प्रिटेंड करती है कि दरअसल वो और कोई नहीं, इस घर की मालकिन है और वो महीने 1.5 महीने के लिए लंदन क्या चले गए थे। लोगों को तो ऐसा लगा कि शायद वो जो है वापस लौट के ही नहीं आने वाले हैं। और जब वो लेडी अपने घर में वापस लौटती है तो क्या देखती है कि एक चोर उसके घर की तिजोरी को साफ करने में लगा हुआ है। तो चोर ये देख करके, हॉरेस डेनबी देख करके थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है कि मैम अब आप आ ही गए हो तो आपने देख लिया है कि मैंने चुराया तो कुछ भी नहीं है। तो वहां से वो कहता है कि अगर आप उसको जाने दें, यानी कि हॉरेस डेनबी जो है सीधा सीधा एक तरह से चुनौती देता है, धमकी देता है कि अगर वो लेडी उसे वहां से जाने दे तो किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हॉरेस डेनबी अपने हिसाब से जो है धमकाने की कोशिश करता है उस लेडी को, लेकिन लेडी जो है उसकी किसी भी धमकी में नहीं आती। वो तो सीधा सीधा कहती है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम यहाँ नहीं कहीं और जाकर के चोरी करोगे, तो तुम्हें तो छोड़ा तो जा नहीं सकता, तो तुम्हारी तो सही जगह जो है पुलिस स्टेशन ही है। तो वो जो है काफी एग्रेसिव वे में, तो जो लेडी जो है बहुत ही गंभीरता के साथ में सीरियस वे में अपनी बात को रखती है। और हॉरेस डेनबी जब देखता है कि ये औरत तो टच से मस ही नहीं हो रही है, ना तो ये उसकी बातों से डर रही है और ना ही उसे वहां से फ्रीली जो है अलाउ कर रही है जाने के लिए, तो फिर जो है वो लेडी ही आगे से प्रस्ताव देती है। वो जो लेडी है सो कॉल्ड घर की जो लैंड लेडी थी, वही आगे से उसको एक प्रपोजल देती है कि वो जो है उसे जाने देगी।
वो जो है हॉरेस डेनबी को जाने देगी अगर वो इस तिजोरी का जो कॉम्बिनेशन लॉक है वो तोड़ दे, क्योंकि वो जो है कॉम्बिनेशन लॉक का नंबर भूल गई है और आज जो है उसे किसी पार्टी के अंदर वो गहने पहन के जाने हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन लॉक तो भूल गई है। तो हॉरेस डेनबी अगर वो तिजोरी को खोल दे तो वो जो है उसे वहां से बिना किसी परेशानी के जाने देगी, ना तो पुलिस को इन्फॉर्म करेगी और ना ही किसी को इसके बारे में बताएगी। तो ये प्रस्ताव काफी अच्छा लगता है हमारे हॉरेस डेनबी को और वो कहता है कि मैम साहब आप बैठिए, अभी थोड़ी देर में मैं आपका सेफ जो है खोल देता हूँ। तो विद इन नो टाइम जो है हॉरेस डेनबी ने सेफ को तोड़ दिया और उस सेफ के अंदर जितना भी ज्वेलरी था, कैश था, वो सारा का सारा हैंड ओवर कर दिया, ये सोचते हुए कि चलो भाई साहब जान तो बची। और वो सारा का सारा कैश उसको हैंड ओवर करके वहां से जो है आ जाता है। अब कमाल की बात ये रही कि उस सेफ को तोड़ते समय हॉरेस डेनबी काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था, तो उसके फिंगरप्रिंट्स उस सेफ के ऊपर उस घर के चप्पे चप्पे पर थे, क्योंकि आपसे पहले जहां जहां पर भी चोरियां करता था वो ग्लव्स पहन के किया करता था। लेकिन उस दिन जिस लेडी ने प्रिटेंड किया कि वो घर की जो है लैंड लेडी है, मालकिन है, तो भला उसके सामने ये जो थोड़ा सा प्रिकॉशन था उसकी नीड क्या थी, तो उसने ग्लव्स उतार करके सारी चोरी करी थी। तो ये उससे एक बड़ी चूक हो गई थी। तो वो तो बिल्कुल फ्री माइंड था कि उसने जो है अपनी जान बचा ली, वरना वो लेडी अगर उसे हैंड ओवर कर देती पुलिस को तो उसका तो क्या होता। लेकिन बेचारा वो कहता है ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो 3 दिन के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया शॉर्ट ओवर ग्रेंज में हुई डकैती के लिए। अब वो काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भाई उसने शॉर्ट ओवर ग्रेंज में कोई डकैती नहीं करी, वहां तो जो लैंड लेडी थी उस लैंड लेडी ने ही खुद कहा था कि वो जो है उस सेफ को तोड़ करके उसके गहने उसे हैंड ओवर कर दे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन भूल गई है। जब ये बात उस घर की असली मालकिन को पता चली तो वो कहती है क्या बकवास कर रहा है। अब जो डिस्क्रिप्शन हॉरेस डेनबी ने दिया था उस घर की लैंड लेडी का, जो उस दिन उसको मिली थी, वो तो काफी जवान सी थी, लेकिन असल में जो उस घर की लैंड लेडी थी, मालकिन थी, वो थोड़ी बूढ़ी थी। तो हॉरेस डेनबी कहता है कि जिस औरत ने उसे सेफ तोड़ने के लिए कहा था वो तो खुद घर की मालकिन ही थी। मालकिन ने कहा था कि वो जो है कॉम्बिनेशन नंबर भूल गई है, तो हॉरेस से रिक्वेस्ट करी थी कि वो जो है तिजोरी को तोड़ दे। तो ये बात जब उस घर की असली मालकिन को पता चली तो वो कहती है कि नॉनसेंस, बकवास कर रहा है। तो जो डिस्क्रिप्शन हॉरेस डेनबी ने दिया था उस घर की मालकिन का, वो काफी जवान सी औरत थी, लेकिन असल में उस शॉर्ट ओवर ग्रेंज के घर की जो मालकिन थी वो लगभग 60 साल की उम्र की महिला थी और वो बूढ़ी थी। तो वो कहती है कि आदमी बकवास कर रहा है अपनी चोरी को छिपाने के लिए। तो जब सारा का सारा रिवल्यूशन होता है हॉरेस डेनबी के सामने तो उसका तो दिमाग ही घूम जाता है और ये बात कहता है कि भाई साहब चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं। सबसे बड़ा उसूल तो चोरों का ये होता है कि एक चोर दूसरे चोर को धोखा नहीं देता और एक चोर दूसरे चोर के घर में चोरी नहीं करता। तो यहाँ पर सारे के सारे उसूलों का जो है ऑफेंड हुआ था, हनन हुआ था, कबाड़ा हुआ था, क्योंकि एक चोरनी ने जो है एक चोर को लूट लिया था और उस चोरनी की वजह से हॉरेस डेनबी को बहुत लंबा समय जेल में काटना पड़ा था। तो आज भी जब वो उस महिला को याद करता है जिसकी वजह से उसने जेल की हवा खाई, उसका खून खौल उठता है। लेकिन कमाल की बात ये रही कि दोबारा फिर वो औरत उसे नहीं मिली। तो यहीं पर उस चीज का सेंस सामने आ जाता है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि विश्वास किस पे करें। उसने साबित कर दिया था कि उस घर की मालकिन है, लेकिन वो तो मालकिन निकली नहीं, वो तो खुद चोरनी थी। तो हॉरेस कहता है कि यार वो चोरनी थी तो उसने विश्वास कैसे कर लिया उसके ऊपर, लेकिन जो होना था वो हो चुका, जो विश्वास था वो टूट चुका, अब तो दोबारा वो विश्वास किसी पर करने से रहा। तो विद दिस वर्ड आई कंप्लीट माय समरी ऑफ द टेक्स्ट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। वी विल मीट अगेन in another summary of some other text. Till then keep smiling. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।